Hello viewers, welcome once again to my YouTube channel आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज मैं आपको बहुत ही एक जो करंट टॉपिक है, आज आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में हलचल हो रही है बिकॉज ऑफ अमेरिका, इज़राइल और ईरान में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं। वो लड़ाई अभी केवल इन तीन देशों तक नहीं रही है, उसका जो प्रभाव क्षेत्र है गुल्फ में जितनी कंट्री हैं, लेट इट बी यूएई, ओमान, कतर, जॉर्डन और कुवैत, सऊदी अरबिया, उन सब पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अभी इससे पहले आपने देखा होगा दुबई को लोग सबसे सेफेस्ट प्लेस समझते थे कि अपना यहाँ से भी मैक्सिमम इंडिया से बहुत से लोग वहाँ पर उन्होंने अपना बसेरा बनाया था, लेकिन वो भी अब एक सपना रह गया है। अब बहुत जो फाइट हो रही है और इसमें एक चीज़ निकल के सामने आ रही है जो कि विश्व युद्ध के बाद जो 80 सालों से जिस तरीके से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, हाँ, पूरे वर्ल्ड में उसकी तानाशाही चलती थी, उसका प्रभुत्व था। तो यहाँ पर ये वीडियो उस संक्षेप में है, क्या अमेरिका की ताकत खत्म हो रही है? और सीधा जुड़ा हुआ सवाल, हम चूँकि हम भारत से हैं, क्या भारत बनेगा अगला सुपर पावर? तो इसमें कुछ कंटेंट हैं, कुछ सोच है, तो उसके बारे में बात करते हैं। दुनिया की, जैसे कि मैंने कहा आपको, ताकत बदल रही है, पावर जो शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है। क्या हो सकता है इंडिया के लिए? जो वो इंडिया जो है, कैन इंडिया रिप्लेस यूएस इन दिस वार कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो? पिछले, जैसे कि मैंने बताया, पिछले 80 सालों से वर्ल्ड वार टू वन से वर्ल्ड वार टू 1935 यू कैन से, तब तक उसके बाद से लगभग 80 साल हो गए हैं। यूएस ही जो है एक ऐसा दबदबा बना के रखा था कि सारे कंट्री उसी की बात मानते थे। अब लगता है वो मिथ टूट रहा है और वो मिथ अभी जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो ईरान कर रहा है। लेकिन आज कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या अमेरिका की ताकत कमज़ोर हो रही है? क्या दुनिया में एक नया सुपरस्टार की प्रक्रिया बनने की तैयार हो रही है? और क्या, फिर से मैं वो चीज़ दोहराता हूँ, क्या भारत अपना जो देश है वो इसको रिप्लेस कर सकता है? क्या भारत चीन को भी पीछे छोड़कर, जो कि वर्ल्ड की सेकंड इकनॉमी है, और इंडिया जो है 7.5 ग्रोथ रेट से बहुत अग्रसर, बहुत ही अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रही, तो क्या चाइना को भी छोड़कर इंडिया यूएस की जगह ले सकता है? तो ये मेरा इस पे सवाल है। और इसमें जो है आपको बी कनेक्ट विद द वीडियो, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। आपको नरेशन जो है वहाँ तक ले जाएगा कि इंडिया के क्या चांसेस बनते हैं। जैसा कि मैंने कहा था अपने इंट्रो में, दुनिया विश्व युद्ध के बाद दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो कंट्री उभर के आया था वो यूनाइटेड स्टेट था। उसका एक रीज़न था कि जापान में बम जो है, उसने एटॉमिक बम का जो भी है उसकी वजह, हिरोशिमा नागासाकी में बम डाले थे उसकी वजह से, और जर्मनी की हार हुई थी। तो जितना भी यूरोपियन कंट्री है उनका भी कॉन्फिडेंस उसके पास था। और जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें सबसे ज़्यादा लीड अगर लिया है वर्ल्ड में, जितने भी जो साइंटिफिक चीज़ें हुई हैं वो सब यूएस ने की थी। अच्छा, उसने स्थापना भी की अच्छी अच्छी अपने ग्रिप में रखने के लिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और नेटो जो आजकल यूरोपियन कंट्री का संघ है, उसकी भी स्थापना उसने अपने स्वार्थ बस ही की थी, टू कंट्रोल दैट रीजन एंड टू बिकम मोर पावरफुल। इन संस्थाओं की के माध्यम से अमेरिका ने जो है वैश्विक राजनीति पे अपनी पकड़ बहुत ही अच्छी बनाई और उसका प्रभाव भी दिखा। और इसके बाद लेकिन अब दुनिया बदल रही है। चाइना ने जब उसको टक्कर देना चालू किया है और कर रहा है, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभर के आई। अदरवाइज 1980 में चाइना के पास इकोनॉमी, इफ़ यू गो टू चार्ट, चाइना इकोनॉमी वाज नॉट दैट गुड।
after they got also freedom in same where we our Indian have got in 1947। इसके बाद से उन्होंने जो उनकी अर्थव्यवस्था की नीतियां लाए, उसकी वजह से उन्होंने ओपन किया मार्केट, तो उसकी वजह से वो सेकंड पोजीशन पे आए। हमारे यहाँ क्या हुआ 1990 में मनमोहन सिंह के बाद जो हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, उसकी वजह से उसके प्रभाव अभी बढ़ती जा रही है लगातार, तो उसकी वजह से हम लोग भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग चौथी इकनॉमी तो बन चुके हैं, तीसरी और दूसरी की तरफ बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में पावर शिफ्ट हो रहा है। दुनिया भी समझना चाहती है, जो देश हैं, कि अब कौन सा पावर जो है, कौन कंट्री जो है वो पावर, अमेरिका की ताकत क्यों कम हो रही है, ये भी सवालों के घेरे में है। अमेरिका अभी भी दुनिया में सबसे बड़ी सैन्य ताकत के रूप में, जो भी पहले तो वो देशों को ध्वस्त करता है और फिर इसके बाद उन्हीं को वो अपना सामान बेचता है, सैन्य सामान से उसको बहुत बड़ी, लेकिन अब उसको चुनौती मिल रही है। अब उसको छोटे छोटे देश भी, ईरान केवल मिसाइल और ड्रोन से उसको टक्कर दे रहा है। चाइना से तो वो सीधे बाहर अभी टक्कर नहीं हुई है, बट अपना कंपटीटर अभी चाइना को मानता है। चाइना के बाद अगर उसका कोई कंपटीटर है तो इसमें जो है वो भारत है। तो पहली चुनौती, उसके पास भारी कर्जे हो रहे हैं अभी। ऐसा नहीं कि अमेरिका का जो बजट है सालाना, जो भी है उसका बजट से 39 ट्रिलियन डॉलर का उसका बजट है, और उसमें से वो नियर अबाउट 37 ट्रिलियन डॉलर लोन लेके बैठा है। तो इस दूसरी चुनौती क्या है, जो वैश्विक संघर्ष चल रहे हैं, चाहे मध्य पूर्व में हो, यूरोप में हो, एशिया में हो, तो उसमें भी उलझ रहा है। यूरोप में अगर यूक्रेन और रशिया का हो रहा है, चाइना एंड देन नेटो पूरा, तो उसकी वजह से। और दूसरी क्या है, उसकी आर्थिक, तीसरी जो प्रतिस्पर्धा है आर्थिक चुनौतियों का है, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्राफ इकोनॉमिक ग्राफ बहुत गिर रहा है, और उसको सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक फ्रंट पर चाइना दे रहा है। नॉट ओनली इकोनॉमिक फ्रंट पे, टेक्नोलॉजी में दे रहा है, मिलिट्री में दे रहा है, और डॉलर की वैश्विक ताकत जो पहले हुआ करती थी वो कमज़ोर हो रही है। दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं बल्कि बहुध्रुवीय बनना चाहता है। ऐसा नहीं दुनिया अब बनना चाहता है कि अमेरिका का ही शासन हर जगह चलेगा। 80 साल आपने चला लिया, लेकिन अब उसको देश जो है टक्कर दे रहे हैं, तो उस टक्कर में उसकी भी इकोनॉमिक व्यवस्था और उसका जो दबदबा था वो कम हो रहा है। अब यहाँ पर आती है बात भारत की। भारत तेज़ी से उभर रहा है, बहुत तेज़ी से उसकी जीडीपी, जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, 7.5 की दर से जीडीपी उसकी बढ़ रही है। भारत के पास कई ऐसे फ़ायदे हैं जो उसे भविष्य की सुपर पावर बना सकते हैं। भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, 145 करोड़ यहाँ रहते हैं, तो उनका रिक्वायरमेंट, उनकी जो एक्सपेंडिचर लिमिट है, उसकी वजह से भी तेज़ आर्थिक विकास है। तेज़ आर्थिक विकास भी एक वजह है। भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रहा है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप भी भारत के शहर जैसे बेंगलोर हो गए, हैदराबाद हो गए, पूना हो गए, यहाँ पर बहुत से शहर ऐसे हैं, और भी छोटे छोटे शहर हैं जहाँ आईटी का आईटी ऑफिसेज, आईटी का इनोवेशन हो रहा है। और रणनीतिक और कूटनीति की वजह से भारत पश्चिमी देशों और विकासशील दोनों देशों के साथ अपना मजबूत संबंध बनाए हुए है। इसीलिए आप देखते होंगे बार बार यूएस जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, भारत को उकसाने की या किसी समस्या में डालने की कोशिश करता है। तो हमारी, चूँकि हम लोग शुरू से लेके चले हैं कि हमारी न्यूट्रल पॉलिसी है, उस वजह से हम लोग अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन किए हुए हैं। अब दूसरा सवाल आता है, प्रयास तो कर रहे हैं, क्या भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है? बिकॉज चीन अभी सेकंड है इकोनॉमिक में, और कई इनोवेशन में, कई इंडस्ट्रियल चीज़ों में चीन बहुत आगे है। तो क्या भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है? यस, आज चीन की अर्थव्यवस्था भारत से काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी लगभग 3 to 4 ट्रिलियन डॉलर की है, उसकी करीब 18-19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं? लेकिन चीन के सामने हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि चीन के सामने बहुत चुनौतियाँ हैं। चुनौतियों में देखें, बूढ़ी होती हुई आबादी, वहाँ के जो सिटीजन हैं, लगभग हमारी 145 करोड़ की आबादी है, उसकी 140 करोड़ की है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो बुजुर्ग हैं। तो उनकी जो ताकत है वो वहाँ पर कम हो जाती है। बढ़ती मजदूरी लागत, जो उनका मजदूरी है, लेबर कॉस्ट है, वो ज़्यादा है उधर। और वैश्विक व्यापार तनाव, उसके बहुत तनाव है। जिस भी बॉर्डर पे चले जाओ, चाइना इज़ नोन फॉर लैंड ईटर,
वो जिसके भी साथ रहेगा, चाहे रसिया के साथ भले ही साथ में हो अभी, लेकिन रसिया से भी उसका विवाद है। वो पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान, भले ही उसका जो भी यू कैन से कॉलोनियल कंट्री उसने बहुत बना रखी हैं, लेकिन वो उस कंट्री की ज़मीन, उसका वैश्विक जो व्यापार है वो काफ़ी तनाव में आ जाता है। इस वजह से, इसी वजह से कई बड़ी कंपनियों का अब चीन से निकल कर भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कई न्यूज़ में। तो भारत की जो मेक इंडिया पॉलिसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं हैं वो चीन को टक्कर दे रहे हैं। तो इसीलिए दुनिया भर से, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया भर के जो लोग हैं सोच रहे हैं कि क्या भारत अब आगे चल के यूएस की जगह चाइना को पीछे छोड़कर ले सकता है। मेरा मानना है ले सकता है। क्यों ले सकता है? भविष्य में दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन सकता है। नॉट एक के हाथ में सत्ता नहीं लेना है कि अमेरिका जो बोलता है दबदबा उसी को करना है। कभी किसी इराक को उड़ा दिया कि इसके पास यूरेनियम है, यूरेनियम नहीं मिला। सेम थिंग ही इज़ डूइंग विद ईरान। तो ऐसी इस तरीके का शासन जो कि एक के हाथ में हो तो वो किसी भी देशों के लिए सुरक्षित। ये देश समझने लगे हैं अभी, जितने भी छोटे छोटे देश हैं या डेवलप्ड देश हैं या यूरोपियन कंट्री है, वो समझने लगे हैं कि इसके अंडर में जो प्रेजेंट सिनारियो ऑफ गवर्नेंस ऑफ यूएसए है उसके अंडर में कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। जहाँ कई देश वैश्विक ताकत बनेंगे, अमेरिका, चीन, भारत, यूरोप, लेकिन भारत के पास एक बहुत बड़ा खास मौका है। अगर भारत अपनी आर्थिक और तकनीकी प्रगति को इसी रफ्तार से चलाता रहा अगले 5 से 10 वर्षों में, तो वो दिन दूर नहीं कि 21वीं सदी में भारत जिस स्थान पर आज अड़ियल रूख से अमेरिका बैठा है, भारत भी उस हिसाब से अपनी जगह ले सकता है। और साथ में हम कामना भी करते हैं, क्यों नहीं, भारत के पास सारे संसाधन हैं, सारा इंटेलेक्चुअल है। अगर आज आप देख लें तो यूएस हो, यूरोप हो या कोई भी जो कंटिजेंट हो, उसमें हमारे भारतीयों की इंटेलिजेंसी है और वो ही मैक्सिमम योगदान दे रहे हैं। अमेरिका अपने आप से नहीं बना है। अगर अमेरिका का योगदान जो है, हमारे भारत के टैलेंट जो वहाँ गए हैं, काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्होंने बनाया। चाहे यूरोप ग्रो होता है या अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रो होता है, हमारी इंटेलिजेंसी को, हमारे जो भारतीय लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उसको आप नकार नहीं सकते। तो ये आशा है। ये बहुत ही करंट टॉपिक था। इस सिनारियो में भारत क्या रिप्लेस कर सकता है चाइना को पीछे छोड़कर, और क्या यूएस की जगह ले सकता है? मेरा मानना है ले सकता है। सो व्यूअर, हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो, लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो इट इज़ रिक्वेस्ट टू न्यू व्यूअर, kindly subscribe my this channel so that I can make this trendy video which give you some information what is happening in the world. Till then, bye everyone.